ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल लेट्स स्टार्ट विद सीएनएस ट्यूमर्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने बस थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेनी है जनरली जो ट्यूमर्स से रिलेटेड, रादर सीएनएस ट्यूमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और हम इंडिविजुअल ट्यूमर्स को जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ही चीज़ के जो सीएनएस के ट्यूमर्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ट्यूमर्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो नंबर वन तो ये है कि नर्वस टिश्यू ट्यूमर्स की कोई भी प्री मलिग्नेंट कंडीशन नहीं होती। लाइक हमने देखा था कि ट्यूमर एक फुल फ्लैश ट्यूमर सेल्स के डेवलप होने से पहले उनकी प्री मलिग्नेंट स्टेट होती है, जिसमें वहाँ डिस्प्लेजिया हो रहा होता है, मेटाप्लेजिया हो रहा होता है, बट ऐसे कोई लीजन हमें ब्रेन टिश्यू ट्यूमर में नहीं मिलती। सो दे डोंट हैव अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंट प्री मलिग्नेंट और इन सिटू स्टेजेस, ठीक है। सेकंड इसका ये है कि इवन लो ग्रेड सीएनएस ट्यूमर्स हैव द टेंडेंसी टू इन्फिल्ट्रेट द सराउंडिंग एरियाज, इसकी वजह से उनकी रिजेक्शन मुश्किल होती है और उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। तो एक लोकल इन्वेसिवनेस इनकी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड ये है कि जो सीएनएस ट्यूमर्स हैं उनकी जो प्रोग्नोसिस है या उनका जो यू कैन से जो उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे वो उसके ग्रेड पर इतना डिपेंड नहीं करते जितना वो डिपेंड करते हैं कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है या उसने किन सेल्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। लाइक बिनाइन मेनिंजियोमा सुनने में बिनाइन है, बट स्टिल इट कैन कॉज डेथ बाय कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जस्ट बिकॉज इट कैन कंप्रेस द मेडला, ठीक है। तो उनकी साइट वो इम्पॉर्टेंट है और उनकी यू कैन से जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू है, जो पार्ट ऑफ ब्रेन टिश्यू है उसकी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। वो फिर डिसाइड करेगा कि ये कितना इन्वेसिव कितना एग्रेसिव इसका वो होगा, इसके सिम्टम्स कितने एग्रेसिव होंगे, ठीक है। तो जो उसका एंडोमिक साइट है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है आउटकम को इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन फोर्थ ये है कि ब्रेन ट्यूमर्स हैव द लीस्ट टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज टू द डिस्टेंट साइट्स, मतलब बॉडी में कहीं और मेटास्टेसाइज नहीं करते एज कम्पेयर टू अदर बॉडी टिश्यू ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है रिगार्डिंग सीएनएस ट्यूमर्स, वो पूछा जाता है किसी क्लासिफिकेशन करें ना, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस ट्यूमर्स। तो सीएनएस ट्यूमर्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं। नंबर वन आर दोज ट्यूमर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन, लाइक मेनिंजी से जो ड्राइव हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेनिंजियोमास, ठीक है। देन देयर आर सीएनएस ट्यूमर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन से जो राइज करेंगे उसमें ग्लायोमास होते हैं और न्यूरोनल ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरोनल सेल्स डेवलप हुए होते हैं। ग्लायोमास तो वो है ना सपोर्टिंग सेल्स हैं। देन न्यूरोनल ट्यूमर्स है जो नर्वस टिश्यू से इटसेल्फ ड्राइव हो रहे हैं। देन द कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स। तो 3 तरह के ट्यूमर्स आते हैं ब्रेन से रिलेटेड ट्यूमर्स, ठीक है। ग्लायोमास, न्यूरोनल ट्यूमर्स एंड द कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स। ग्लायोमास में फिर फर्दर वी नो के 3 ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो उसमें आ जाते हैं एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड एपेंडाइमोमा, ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड एपेंडाइमोमा, ये तीनों किसकी टाइप्स हैं? ग्लायोमा से टाइप है। देन न्यूरोनल ट्यूमर्स भी होंगे और कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स भी होंगे। तो तीसरी जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो है फ्रॉम अदर सीएनएस सेल पॉपुलेशन। सीएनएस के अंदर बस नर्वस टिश्यू या सपोर्टिंग सेल्स तो नहीं पड़े हुए ना, उसमें कुछ और भी सेल्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स पड़े हैं जो नॉर्मल पड़े हुए हैं वहाँ पर, अगर उनका उनमें अगर ट्यूमर डेवलप हो जाए दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। इसके अलावा जो जर्म सेल्स पड़े होते हैं वहाँ पर, जो रेस्टिंग सेल्स होते हैं, दोज कैन ऑल्सो डेवलप कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट, पर हम कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स। तो जर्म सेल ट्यूमर्स और प्राइमरी सेल लिम्फोमा या प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा, ये तीसरी कैटेगरी में आ गई, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द अदर सीएनएस सेल पॉपुलेशन, ठीक है। देन फोर्थ इज द मेटास्टेसिस फ्रॉम एल्सवेयर, लाइक ब्रेस्ट से आ सकता है कोई मेट, या लंग से आ सकता है, ठीक है, या ओवरी से आ सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स के ट्यूमर सेल्स भी यहाँ पर आकर लॉन्च करके ब्रेन ट्यूमर को मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर यहीं से आएगा, तो कवरिंग से आएगा या ब्रेन से आएगा या अदर सीएनएस सेल पॉपुलेशन से आएगा या फिर एल्सवेयर से वो मेटास्टाइज करके आएगा। अच्छा, ओके। सो इसके अलावा एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि ये तो हमने ये बात कर ली कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी। इसके अलावा हम ये बात करते हैं जो ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं ना, इनको हम 2 पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे डिवाइड करते हैं कि दीज कैन आइदर बी सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है। By supratentorial, what we mean is the tumors which are present above the tentorium, और above the tentorium हमें मोस्टली cerebral hemispheres मिलते हैं। तो जो cerebral hemispheres के ट्यूमर्स हैं वो हम supratentorial में देखेंगे, ठीक है। और उसमें फिर जो हम एग्जांपल में दे सकते हैं मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अडल्ट में मोस्टली सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स ही होते हैं, मतलब कि cerebral hemispheres के ट्यूमर्स ही होते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है विच इज़ ग्लायोमा, ठीक है। मेनिंजियोमा जो कि हम पिछले क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, शॉनोमा, ठीक है। तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है,
मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा, ये अडल्ट में कॉमन है और ये कौन से ट्यूमर्स हैं, सुपर टेंटोरियल, तो हमने बताया कि अडल्ट में कॉमन होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आगे, ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं MMS, ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा, या GMS से याद कर सकते हैं, वट एवर सोर्सेस, ठीक है। तो ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, मेनिंजियोमा एंड श्वानोमा, GMS, मैं इसे रिवाइज कर रही हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरह याद हो जाए। दैन बच्चों में हमने कहा कि इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में, और इसके हम अगर एग्जांपल्स देखें तो बच्चों में मोस्टली पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा जो कि ग्लायोमा की ही टाइप है, ठीक है, और एस्ट्रोसाइटोमा भी अगेन ग्लायोमा की टाइप है, एंड मेडुलोब्लास्टोमा उसके न्यूरोनल सेल्स की टाइप है। तो मेडुलोब्लास्टोमा, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड इसको हम पैम से याद रख सकते हैं, वो हमने GBM किया था, GBM या क्या किया था उसमें हमने GMS किया था, सॉरी। तो इसको हम बता सकते हैं कि पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो मतलब है ना, अच्छा, इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स हम कहते हैं जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम से डिराइव हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुला तो ब्रेन स्टेम का पोर्शन है ना, तो ये बच्चों के ट्यूमर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा ये मैंने अलग से भी क्लासिफिकेशन लिख दी है जो सुपर और इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स है। सुपर टेंटोरियम में एस्ट्रोसाइटोमा होता है, लेकिन बच्चों में पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा बच्चों में कॉमन है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक ज़ेंथो एस्ट्रोसाइटोमा होता है। PNET, DNET की फुल फॉर्म थोड़ी मुश्किल है। PNET इज़ प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर, ठीक है, और DNET इज़ डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर, थोड़ा मुश्किल से याद ना भी करें तो इट्स ओके, लेकिन ये पता है कि सुपरटेंटोरियल ट्यूमर्स हैं। दैन गैंग्लियोग्लायोमा, ठीक है, हम ग्लायोमा देख चुके हैं कि ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म एडल्ट्स में था। इसके अलावा इंफ्राटेंटोरियल में जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में। दैन एपेंडाइमोमा भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड देन ब्रेन स्टेम एस्ट्रोसाइटोमा जिसको हमने यहाँ पर मेडुलोब्लास्टोमा का है। तो ये बात होगी, तो ये हमने ट्यूमर्स को क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इसे रिलेटेड हमारा करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द WHO ग्रेडिंग ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा। WHO ग्रेडिंग ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा में हम बेसिकली एक तरह से ग्लायोमास की ही ग्रेडिंग कर रहे हैं, और इस क्लासिफिकेशन या इस ग्रेडिंग की बेसिस क्या है, तो हम बेसिस रखते हैं न्यूक्लियर ATP, न्यूक्लियस कितना एटिपिकल है, माइटोटिक एक्टिविटी कितनी ऑनगोइंग है, सेलुलैरिटी कितनी है, और वास्कुलर प्रोलिफरेशन कितनी हुई है उस टिश्यू में, और नेक्रोसिस कितना हुआ है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम ग्रेडिंग करते हैं किसी भी एस्ट्रोसाइटोमा की। नंबर 1 क्या है, न्यूक्लियर एटिपिया, देन सेलुलैरिटी, देन वास्कुलर प्रोलिफरेशन, देन नेक्रोसिस, एंड देन माइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है। और इसकी बेसिस हमने 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है एस्ट्रोसाइटोमा को। ग्रेड 1 में क्या आता है, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो कि बच्चों में हुआ था। बच्चों में जब भी पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होगा वो ग्रेड 1 का ही होगा, मतलब पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जहाँ भी होगा ना वो ग्रेड 1 का ही होगा, ठीक है। तो ग्रेड 1 में क्या आ गया, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ग्रेड 2 में क्या हो गया, लो ग्रेड या डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, लो ग्रेड या डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 में आ गया। ग्रेड 3 में क्या आता है, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। 2 में क्या था, डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा। 3 में क्या हो गया, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। और ग्रेड 4 में क्या, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो हमने देखा था कि अडल्ट में हो रहा था, राइट। तो ये बात होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट या बेसिक वो थे टॉपिक्स मैंने करवाते हैं CNS ट्यूमर से। अब इन्हीं ट्यूमर्स को इंडिविजुअली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी वो भी देख लेते हैं।